उसी तरफ तो नहीं जा रहा चाइना और ताइवान भी, क्योंकि जैसे कि पहले भी एक बार बात हुई थी किसी से और आपने भी उसके ऊपर काफी काम किया है कि जो कोविड के बाद की दुनिया है, उसके बाद जो कुछ असर हुआ या जो चेंजेस आए वर्ल्ड में, तो ऑलरेडी लोगों ने बहुत सफर किया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस किस्म की जो क्लैशेस और वॉर की तरफ जो जा रहे हैं उस पर रोका नहीं जा रहा कंट्रीज को। देखिए आलू जी, जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ, हम पहले थोड़ा कोविड पे बात कर लेते हैं कि कोविड, आज ही मैं करीब बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ में मुखाफित था और उनके साथ में मेरी जब बातचीत हुई तो उनसे मैं यही डिस्कस कर रहा था कि कोविड हैज चेंज द वे ह्यूमंस थिंक। हम ना एक बड़ी एक अच्छी सी दुनिया में रहते थे जहाँ की हर चीज स्टेबल होती थी, बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ेगा, उसके बाद उसकी शादी कर देंगे और इतनी जमीन जायदाद दे देंगे और हम ये करेंगे, वो 90% चल जाता था। कोविड ने पूरा शेक कर दिया, मतलब आप समझ लीजिए, जब इकोनॉमी थी, चाहे जॉब्स थे या प्लानिंग थी या कोई भी ऐसी चीज थी, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत इम्पैक्ट आया। लेकिन इसके पॉजिटिव साइड ये रहा कि जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजिकली हम तेजी से मूव किए, कहीं ना कहीं हमारी रिकवरी जैसे इंडिया में बहुत फास्टर रही है बनस्पत बाकी कंट्रीज के। लेकिन ये जो कोविड है उसने एक लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। अगर आप देखें जैसे मास रेजिग्नेशंस हैं या उसको यूएस में कहते हैं, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, पीपल आर नॉट रनिंग अवे फॉर द मनी टू आजकल देखे ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना सीख लिया। अब हमने भी देखे ना, अल्टीमेटली हम घर में आते हैं तो बेगम भी खुश होती हैं कि चलो घर आ गया, और अब ज्यादा देर ऐसा नहीं होता कि अगर ज्यादा देर घर रहे तो खाना नहीं मिलेगा, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई कि भाई ये आदमी जो है ज्यादा दिखाई देगा इस घर के अंदर। तो मतलब एक थोड़ा सा एक फैमिली रिलेशनशिप्स भी चेंज हुए हैं। और हमारे यहाँ ही देख लीजिए, तो हमारे यहाँ पहले वो केबल और टेलीविजन वगैरह चलते थे, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, फुल टाइम पे हम है। आप डिजिटल में देख लें तो आज कभी मैं सोच ही नहीं सकता था कि आरज़ू से मुलाकात होगी, मतलब इस तरीके से डिजिटल मीडिया में हम अक्रॉस दी बॉर्डर इतने कन्वीनियंटली रात के 9 साढ़े 9 बजे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत और एक्सेप्टेंस है सब चीजों की आई है। लेकिन आप अगर इसको निगेटिवली कहीं देखें तो बहुत सारी कंट्रीज में सफरिंग है इस वक्त, और वो भले ही क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आ रही है, जियोपॉलिटिकल वजह से भी आ रही है, और कोरोना ने जो नुकसान किया वो नुकसान किया, रिसेशन में जा रही है कंट्रीज। यूएस के मैं नंबर देख रहा था, घबरा रहा था। अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना की जो 30% ऑफ द जीडीपी है दैट कम फ्रॉम द रियल स्टेट, और एवरग्रांड के बारे में समझेंगे जहां उनके 400-500 बिलियन डॉलर इस वक्त वो है क्वेश्चन में है, और ऐसे करके उनके टॉप प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं रियल स्टेट की कंपनीज हैं वो अपने जो है डिफॉल्ट कर रही है पेमेंट के ऊपर। और मैंने आज आपके साथ डिस्कशन में किया था कि लोग जो है ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने खेतों से जो भी ला सकते हैं उसको दे के आलू प्याज ईएमआई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी हिल रही है, तो ये इनका इम्पैक्ट अपने पूरे इलाके पे आएगा। और ये क्योंकि चाइनीज कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है, वर्ल्ड डिपेंडेंट है उस इकोनॉमी के ऊपर, कई तरीके से वर्ल्ड की वो मैन्युफैक्चरिंग हब रही है। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। देखिए ये तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है आरजू जी, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि ताइवान चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, चाइना को बहुत फायदा है ताइवान के रहने से, क्योंकि दोनों का आपसी ट्रेड बहुत अच्छा है। चाइना पे पाकिस्तान चाइना ताइवान पे भी डिपेंडेंट है फॉर लॉट ऑफ से अपनी चिप्स की वजह से है या बाकी और टेक्नोलॉजी की वजह से। और सेम थिंग जो आपका 42% ऑफ ट्रेड जो है ताइवान जो है वो चाइना के साथ करता है। लेकिन हाँ मेजर इशू क्या है, वो आइडियोलॉजिकल है। जब तक वो हांगकांग चाइनीज लोगों को चिढ़ाता रहता था कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं और हम जो है अपने हिसाब से चलाते हैं, हमारे न्यूज चैनल अलग हैं हम, तो चाइनीज को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब देख लीजिए तो उन्होंने हांगकांग का क्या किया। अल्टीमेटली हांगकांग एज ए हब एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंटिटी इज मोर और लेस नॉन एग्जिस्टेंट नाउ। तो वो ताइवान के साथ उनकी समस्या ये है कि ताइवान जो है वो डेमोक्रेटिक है और ये अथॉरिटेरियन रूल है। अब वहाँ ताइवान की जो टेलीविजन और ये सब चीजें जो वहां पे मेनलैंड में देखी जाती होंगी, वो तो कहते होंगे यहाँ तो जेल ही नहीं होती इनको, इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को चेंज कर दिया, इनके यहाँ तो इलेक्शन होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो बड़ी प्रॉब्लम वो जिनपिंग को होती होगी कि यार ये कैसे में हमारे लॉन्ग टाइम थ्रेट है ना, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म थ्रेट है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो एक मॉडल एग्जिस्ट करता है जो चल सकता है सक्सेसफुली, उसलिए वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात क्या हो रहा है कि जो ताइवान जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है
आपको देखिए उसको सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, बाकी लोगों से, तो वो चाइनीज को जो है प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।